आज की वीडियो में हम इंटरव्यूज़ के उन सीक्रेट्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जिसकी बुनियाद पर किसी भी कैंडिडेट की सिलेक्शन या रिजेक्शन होती है। बेसिकली ये वो क्राइटेरियाज़ हैं जो कोई भी रिक्रूटर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली फॉलो करते हुए सिर्फ 15 से 30 मिनट के जॉब इंटरव्यू के अंदर किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है या रिजेक्ट करता है। मेरा नाम वकार कुरैशी है और मैं पिछले 18 सालों से ह्यूमन रिसोर्सेज की फील्ड से वाबस्ता हूँ। मैं ज़्यादातर वीडियोस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और करियर बिल्डिंग से रिलेटेड बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाता हूँ। तो अगर आप अपने करियर प्रोग्रेशन में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी वीडियोस आपको असिस्ट कर सकती हैं। जॉब इंटरव्यू के इन सीक्रेट्स को समझने के लिए 3 एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो किसी भी कैंडिडेट को नहीं पता होते हैं, लेकिन जो रिक्रूटर्स इंटरव्यू कर रहे होते हैं उनको इन 3 एलिमेंट्स का बहुत अच्छे से आइडिया होता है। उन 3 एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट ये है कि जो रिक्रूटर है उसको उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसके लिए वो इंटरव्यू कर रहा है बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में किस तरह के लोग फ़िट हो सकते हैं और किस तरह के लोग फ़िट नहीं हो सकते हैं। दूसरा फैक्टर ये होता है कि उसको आइडिया होता है कि एक रूटीन डे किस तरीके से इस जॉब के ऊपर गुजर रहा होता है और कोई भी एम्प्लॉय जो इस जॉब के ऊपर काम कर रहा है तो उसको किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उन चैलेंजेस को अच्छे से फुलफ़िल करने के लिए किस तरह के स्किल्स की ज़रूरत होती है और किस तरह के टेम्परामेंट की ज़रूरत होती है। और तीसरा फैक्टर ये होता है कि रिक्रूटर्स को आइडिया होता है कि इस स्पेसिफिक जॉब के लिए लाइन मैनेजर कैसा है, उस लाइन मैनेजर का वर्किंग स्टाइल कैसा है, क्या वो टास्क ओरिएंटेड है या वो टफ़ पर्सन है या वो बहुत इजी टू गो पर्सन है। और उस लाइन मैनेजर के साथ साथ उनको उस पूरी टीम का भी आइडिया होता है जहाँ पे कोई भी न्यू ज्वाइनर या कोई भी न्यू कैंडिडेट ज्वाइन करेगा फ्यूचर में। तो ये वो 3 फैक्टर्स हैं जो कि रिक्रूटर्स को पता होते हैं, लेकिन जो एक नया कैंडिडेट आ रहा होता है उसको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी रिक्रूटर के जहन में एक क्राइटेरिया सेट हो जाता है या क्राइटेरिया बन जाता है और बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया वो देखते हैं कि कोई भी कैंडिडेट उस स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए सूटेबल है या नहीं है। अब ये 3 चीज़ें अगर आप समझ चुके हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद मैं आपसे 17 जेनेरिक फैक्टर्स शेयर करूँगा कि जो किसी भी इंटरव्यू के लिए एक रिक्रूटर किसी भी कैंडिडेट में देखता है। इन क्राइटेरियाज़ को हम इन 17 नंबर्स पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये जो 17 क्राइटेरियाज़ मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ ये जेनेरिक टाइप के हैं और किसी भी जॉब रोल के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। इन 17 फैक्टर्स में से पहला फैक्टर है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि रिक्रूटर्स एक कस्टमर सर्विसेज के रोल के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं और उस रोल के ऊपर जो भी एम्प्लॉय होता है उसको कस्टमर को बहुत अच्छे से ग्रीट करना होता है और कस्टमर की तवज्जो हासिल करनी होती है और ग्रीटिंग के साथ साथ उसको कहना होता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, लाइक गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब फ़र्ज़ करें इस पोजीशन के लिए रिक्रूटर इंटरव्यू कर रहा है तो वो कैंडिडेट की बॉडी लैंग्वेज को जब कैंडिडेट इंटरव्यू रूम में दाखिल हो रहा होता है वहीं से ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देगा कि उसका ग्रीटिंग स्टाइल कैसा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, क्या स्माइली फेस है या एंग्री फेस है, या वो किस तरीके से कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी पर बैठने का उसका क्या पोस्चर है, क्या बात को तवज्जो से सुन रहा है या बेचैन है, और सबसे बढ़कर ये कि उसका एनर्जी लेवल कैसा है, क्योंकि कस्टमर सर्विसेज के रोल के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन और एनर्जी लेवल और बात को तवज्जो से सुनना ये सब चीज़ें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। तो किसी भी कैंडिडेट के अंदर ये सारे बॉडी लैंग्वेज के साइन अगर प्लस में होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो उस कैंडिडेट की सिलेक्शन इस जॉब रोल के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी। दूसरा फैक्टर है कैंडिडेट का ड्रेसिंग सेंस, कि कैंडिडेट ने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, क्या उसने कोशिश की है कि वो अपनी पर्सनालिटी का एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सके थ्रू ड्रेसिंग, या वो हैफ़-हैज़र्डली आ गया है और ड्रेसिंग कुछ ख़ास नहीं की हुई, और क्या उसकी ड्रेसिंग कंपनी की प्रैक्टिसेस के मुताबिक है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल किसी भी कैंडिडेट का ड्रेसिंग सेंस ज़ाहिर करती हैं। पॉइंट नंबर 3 है प्रीवियस एक्सपीरियंस। प्रीवियस एक्सपीरियंस का अंदाज़ा किसी भी कैंडिडेट के CV को देखने के बाद भी हो सकता है, लेकिन उसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए रिक्रूटर्स कैंडिडेट से सवालात पूछते हैं उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में। वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनके पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है या पास्ट के अंदर उन्होंने इस जॉब रोल को कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म किया। नंबर 4 फैक्टर्स है स्किल्स।
रिक्रूटर्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कैंडिडेट के पास वाकई वो स्किल्स मौजूद हैं जो कि जॉब पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी जॉब के ऊपर एडवांस एक्सेल इस्तेमाल होता है, तो रिक्रूटर्स इस चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या कैंडिडेट में वाकई एडवांस एक्सेल की स्किल्स मौजूद हैं या नहीं है। नंबर 5 फैक्टर है क्विक लर्निंग। क्विक लर्निंग का इतलाक़ जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स पर होता है, यानी उनके पास उस जॉब का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता। तो रिक्रूटर्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर हम इनको हायर कर लेते हैं तो इनमें लर्निंग एबिलिटी कितनी ज़्यादा है, क्या अगर हम इनको ट्रेनिंग दें और उन स्किल्स के बारे में बताएं तो क्या ये क्विकली लर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को फ़र्दर जांचने के लिए कैंडिडेट से या फ्रेश ग्रेजुएट से ये पूछा जाता है कि कोई एग्जांपल दें कि आपने कोई भी एक टास्क बहुत जल्दी सीख लिया हो या कोई भी एक स्किल्स जो हैं वो कितने अरसे में आपने सीखी, उसकी कोई एग्जांपल शेयर करें। पॉइंट नंबर 6 है एजुकेशन। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया होता है कि बैचलर्स डिग्री का होना ज़रूरी है, या मिसाल के तौर पे किसी जॉब रोल के लिए ACCA होना ज़रूरी है या CA क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कैंडिडेट से क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपने वो डिग्री कहाँ से हासिल की, या आपके कितने मार्क्स थे उस डिग्री के अंदर, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था। तो ये चीज़ वेरीफाई की जाती है कि वाकई कैंडिडेट के पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन मौजूद है। क्राइटेरिया नंबर 7 है वैल्यूज़। रिक्रूटर्स मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट की असल में वैल्यूज़ क्या हैं। अब इसको एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। फ़र्ज़ करें कोई कैंडिडेट कैशियर की पोजीशन के लिए जॉब इंटरव्यू देने के लिए आया है, तो कैशियर की जॉब के लिए जो वैल्यूज़ होनी चाहिए उनमें से टॉप वैल्यूज़ होनी चाहिए ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी। अब मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए रिक्रूटर्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट के अंदर ये वैल्यूज़ हैं या नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ भी शायबा हो जाए कि जिससे आइडिया हो कि कैंडिडेट ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को ज़्यादा अहमियत नहीं देता, तो उस कैंडिडेट की सिलेक्शन इस जॉब रोल के लिए नहीं हो सकती। क्राइटेरिया नंबर 8 है सर्विस स्टैंडर्ड्स। दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन लॉयल कस्टमर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें करती रहती हैं, और लॉयल कस्टमर ज़ाहिर सी बात है एक अच्छी कस्टमर सर्विसेज के ज़रिए ही बन सकते हैं। तो रिक्रूटर्स इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आया हुआ है वो कस्टमर सर्विसेज को कितनी अहमियत देता है, और विद इन रूल एंड रेगुलेशन रहते हुए वो किस हद तक जाके कस्टमर को सर्व कर सकता है। फैक्टर नंबर 9 है जॉब स्विच करने का रीज़न। तो रिक्रूटर इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जॉब स्विच क्यों कर रहा है। उसके आम तौर पर 3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो करियर प्रोग्रेशन की वजह से जॉब स्विच कर रहा है, या फिर दूसरी ये वजह भी हो सकती है कि कैंडिडेट जॉब हॉपर है और किसी भी जॉब पर जो है वो टिक कर जॉब नहीं करता और बहुत कम अरसे के अंदर जॉब स्विच करता है। तीसरा फैक्टर इसका ये हो सकता है कि करंट ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनसे भागना चाह रहा है, या वहाँ पे परफॉर्मेंस से रिलेटेड उसके कुछ इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से वो जॉब स्विच कर रहा है। तो अगर करियर प्रोग्रेशन की वजह से जॉब स्विच करने के लिए इंटरेस्टेड है कैंडिडेट, तो ये बात एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज़ अदर रीज़न्स जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं। क्राइटेरिया नंबर 10 है मोटिवेशन टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटर्स इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कैंडिडेट वाकई ही इंटरेस्टेड है उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, या बस रैंडमली इंटरव्यू देने के लिए आ गया है। इस चीज़ को जानने के लिए वो ये देखते हैं कि कैंडिडेट ने इस कंपनी के कल्चर के बारे में, या इस कंपनी के विज़न के बारे में, या इस कंपनी की अहम चीज़ों के बारे में कुछ रिसर्च की है या नहीं की। तो वो कैंडिडेट से इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, या आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। क्राइटेरिया नंबर 11 है अचीवमेंट्स। आप चाहे फ्रेश ग्रेजुएट हों या आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हों, रिक्रूटर्स हमेशा से आपकी अचीवमेंट्स को जानने में दिलचस्पी रखेंगे। उसकी वजह यह है कि अचीवमेंट्स ये चीज़ ज़ाहिर करती हैं कि आप अपनी करंट जॉब रोल में या आप अपने फ्यूचर जॉब रोल में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्राइटेरिया नंबर 12 है अडेप्टेबिलिटी एंड टेम्परामेंट। रिक्रूटर्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कैंडिडेट का टेम्परामेंट क्या ऐसा है कि वो जिस न्यू टीम में आएगा वहाँ पे वो जेलन हो सके और अपनी एक अच्छी और इफ़ेक्टिव जगह बना सके उस टीम के अंदर। साथ में कि क्या वो इतना कम्पेटिटिव और क्वालिफाइड है कि जो अदर टीम मेंबर्स होंगे उसके फ्यूचर में वो उनकी क्वालिफ़िकेशन के साथ कम्पीट कर सके या उनकी क्वालिफ़िकेशन जैसा हो। क्राइटेरिया नंबर 13 है वैल्यू एडिशन। रिक्रूटर्स ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी भी कैंडिडेट को हायर कर लिया जाए तो वो अपने डिपार्टमेंट में या ओवरऑल इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू एडिशन कर सकता है। क्या ऐसी नई चीज़ें हैं
जो कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर सकता है या इस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। क्राइटेरिया नंबर 14 है टीम लीडिंग एक्सपीरियंस। अगर कोई ऐसा रोल है जहाँ पे न्यू जॉइनर आकर एक टीम को भी मैनेज करेगा, तो इस सूरत हाल में रिक्रूटर्स कम से कम ये जानने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि उस कैंडिडेट का लीडरशिप स्टाइल कैसा है, वो किस तरह टीम मेंबर्स को हायर करता है, उन्हें मोटिवेटेड रखता है और फिर उन्हें फ्यूचर रोल के लिए डेवलप करता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो है वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स पर भी एप्लीकेबल होती है और ये एप्लीकेबल होती है ख़ास तौर पर फ्रेश ग्रेजुएट्स के अंदर। रिक्रूटर्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आया हुआ है, क्या वो क्रिएटिव इंडिविजुअल है, क्या वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आके अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए जो भी उसको टास्क दिए गए हैं या जो भी परफॉर्मेंस है उसको वो क्या नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता। तो इस सूरत हाल में रिक्रूटर्स सादा से सवालात करते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी की कोई एग्जांपल शेयर करें, या कैंडिडेट्स को खुद चाहिए कि वो बताएं कि मैं एक क्रिएटिव इंडिविजुअल हूँ और मेरी क्रिएटिविटी की ये ABC एग्जांपल्स हैं। अगला क्राइटेरिया है प्रैक्टिकल टास्क्स। प्रैक्टिकल टास्क कुछ जॉब के लिए दिए जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक्सेल का यूज़ किसी जॉब पर होता है तो ड्यूरिंग इंटरव्यू कैंडिडेट को एक PC दिया जा सकता है जिसमें एक्सेल इंस्टॉल हो और उससे मुख्तलिफ़ सवालात किए जा सकते हैं, उसको मुख्तलिफ़ टास्क दिए जा सकते हैं उसकी एक्सेल की स्किल्स को चेक करने के लिए। इसी तरह अगर कोई जॉब रोल है जहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग होती है तो वहाँ पर कैंडिडेट को एक टास्क दिया जा सकता है कि आप एक रिपोर्ट लिख कर दिखाएँ। तो इस तरह के प्रैक्टिकल टास्क भी ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ दिए जा सकते हैं। आखिरी क्राइटेरिया है टैलेंट। टैलेंट किसी भी शख्स की परफॉर्मेंस के लिए सबसे अहम तरीन कंट्रीब्यूटर होता है। किसी भी शख्स को आप कोई भी स्किल्स सिखा सकते हैं और वक्त के साथ साथ उसको एक्सपीरियंस भी हासिल हो जाता है, लेकिन टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी सिखाया नहीं जा सकता। वो इन्नेट होता है, यानी बाय बर्थ होता है, और यह आपका एक नेचुरल एप्टीट्यूड होता है कि किसी भी चीज़ में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। टैलेंट को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक सेल्स की पोजीशन है जिस पर मंथली टारगेट्स होते हैं। अब उस पर एक आम एम्प्लॉय को ये करना होता है कि वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों को या मुख्तलिफ़ कस्टमर्स को अप्रोच करता है, उनसे मिलता है और उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करता है और दैन फिर उसकी जो भी टारगेट्स होते हैं वो उनको पूरा करने की कोशिश करता है। अब एक ऐसा शख्स जिसको लोगों से मिलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो लोगों से मिलना और रिलेशनशिप बिल्ड करना ये बेसिकली एक टैलेंट है। ये आप किसी भी शख्स को सिखा नहीं सकते कि जब आप लोगों से मिलें तो आप इस चीज़ को एंजॉय करें, या जब आपकी नई रिलेशन बिल्ड हो तो आप इस चीज़ को एंजॉय करें। अगर किसी शख्स में ये टैलेंट मौजूद होगा तो वो अपनी जॉब पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर ये टैलेंट नहीं है तो फिर अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए तो कोई भी शख्स रिलेशन बिल्ड कर सकता है और अपने टारगेट्स को पूरा कर सकता है, लेकिन उसको इस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। किसी कैंडिडेट में उस जॉब पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो टैलेंट मौजूद है या नहीं, रिक्रूटर्स उसको मुख्तलिफ़ सवालात से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो कैंडिडेट से पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो हॉबीज़ से थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि कैंडिडेट के अंदर क्या टैलेंट है। इसी तरह वो कैंडिडेट से पूछ सकते हैं कि आपका सोशल सर्कल कितना बड़ा है। टैलेंट एक बहुत बड़ा और एक इंटरेस्टिंग मौजू है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत उन जॉब सीक्रेट्स का आइडिया हुआ होगा जिसकी बुनियाद पे किसी भी कैंडिडेट की सिलेक्शन या रिजेक्शन होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।